देश भर की पार्टियों को एकजुट करने में लगे नीतीश कुमार, वहीं दूसरी तरफ बिहार में भी अब बैठकों का दौर शुरू हो गया। लेकिन 2 दिन के बाद अचानक से राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में महागठबंधन के नेताओं का बुलाया जाना कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बन गया है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले भी महागठबंधन की बैठक बुलाई गई, जिसमें कई फैसले लिए गए और कई तरह की बातें पब्लिक डोमेन में आई। सबसे बड़ा फैसला कि महागठबंधन टूटे नहीं, उसके लिए आपने देखा होगा कि जीतन राम मांझी द्वारा मांग किए जा रहे कोऑर्डिनेशन कमेटी को मंजूरी दे दी गई। इस बात को लेकर के चर्चा अभी चल ही रही थी। अभी जीतन राम मांझी का कोई बयान इस पर आया नहीं और न ही संतुष्टि व्यक्त की गई, न ही इस बयान को लेकर के जीतन राम मांझी कोई बात कहे। लेकिन उसके साथ साथ पिछले 2 दिनों से चर्चा चल रही है और कहा यह जा रहा है कि जीतन राम मांझी को रोकने के लिए ये सारा प्लान रचा गया था। तो दूसरी तरफ 12 तारीख को देश भर से जुटने वाले महागठबंधन बनाने के लिए विपक्षी दल पटना आ रहे हैं। सभी को निमंत्रण दिया गया है और उस निमंत्रण के बाद बिहार का महागठबंधन अपने आप को एकजुट रखने का कोशिश में लगा हुआ है। इस कोशिश में निश्चित रूप से कई तरह की अड़चनें भी आ रही थी। आपने देखा किस तरह से वाम दल के कई ऐसे घटक हैं जिन्होंने सरकार के कामकाज पर और सरकार के नीतियों पर सवाल खड़े किए। इसके साथ साथ शिक्षक नियमावली हो या अन्य बातें, सभी को लेकर के लगातार इस बात की चर्चा चल रही है कि आखिरकार सरकार कर क्या रही है। लेकिन इन सब के बीच में अचानक से बैठक बुलाना और वो भी इमरजेंसी, कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि कोई बड़ा फैसला होने वाला है। आपको बता दें कि एक तरफ आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार से ज़्यादा तेजस्वी यादव की सक्रियता बढ़ गई है, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार भ्रमण करके आने के बाद अब चुप्पी साधे हुए हैं। हालांकि जदयू की तरफ से ये बात कई बार कही गई है कि नीतीश कुमार अपने काम में लगे हुए हैं और आने वाले 2024 में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने का पूरा प्लान रेडी हो चुका है। लेकिन इन सब के बीच में बार बार इस बैठक को बुलाए जाने को लेकर के भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं और ये उत्सुकता सबकी है कि आखिर इस मीटिंग में क्या होगा। तो पहली सबसे बड़ी बात ये समझ लीजिए आप कि इस बैठक में जो पिछली मीटिंग में एजेंडा पास किया गया था उस पर अमल करने की बात कही जा रही है। कहा यह जा रहा है कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने का अंतिम जो है वो फैसला लिया जाएगा और उसमें कैसे क्या करना है इस पर बात होगी। तो वहीं दूसरी तरफ 12 तारीख को जो देश भर से अलग अलग विपक्षी दल आ रहे हैं उसको लेकर के भी किस तरह से उनका स्वागत किया जाए और इस मीटिंग को कैसे सफल बनाया जाए, कैसे जो बातें कही जा रही हैं जिसके लिए नीतीश कुमार को अधिकृत किया गया है वो सफल हो पाए, इन सब बातों पर चर्चा होगी। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में लगातार हो रही इन बैठकों को लेकर के और तेजस्वी यादव के साथ साथ जगदानंद सिंह का इस फ्रेम में आना कहीं ना कहीं एक बात की तरफ इशारा कर रहा है कि बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। एक तरफ तो ये भी कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार इस 12 तारीख की मीटिंग के बाद अब केंद्रीय राजनीति में अपने आप को आगे ले जाएंगे तो कमान तेजस्वी यादव को दी जा सकती है। इन्हीं बातों को लेकर के जीतन राम मांझी ने सवाल ये भी खड़ा किया था कि बिना महागठबंधन के अन्य दलों से पूछे नीतीश कुमार ऐसा फैसला कैसे ले सकते हैं। अब इन सब बातों को एक जगह रख करके अगर ध्यान से देखा जाए तो आज की मीटिंग बड़ा ही महत्वपूर्ण है और इस मीटिंग के बाद क्या कुछ निकल करके आता है हम इंतजार कर रहे हैं। आप भी भारत लाइव देखते रहिए, जैसे इस पर अपडेट आता है हम फिर आपसे जुड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।